दिल्ली के सीलमपुर इलाके में स्थित वेलकम में आज सुबह बिल्डिंग गिरने की घटना ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कुछ देर पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से उनसे बात हुई और उनके कहने पर ही वह मौके पर स्थिति का जायजा लेने पहुंचे। दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि बचाव कार्य में एनडीआरएफ, पुलिस और एमसीडी की टीम लगातार जुटी हुई हैं। हालांकि इलाके की तंग गलियों के कारण राहत कार्य में काफ़ी परेशानी आ रही है। उन्होंने बताया कि बचाव उपकरण होने के बावजूद मलबा हाथों से ही निकालना पड़ रहा है क्योंकि बड़ी मशीनें गली में प्रवेश नहीं कर पा रही हैं। एमसीडी की करीब 100 लोगों की टीम स्टैंड बाय पर है, लेकिन जगह की कमी के कारण राहत कार्यों में उनका प्रयोग नहीं हो रहा, राहत कार्य बाधित हो रहा है। मिश्रा ने कहा कि बहुत दुखद घटना है और इससे पहले मुस्तफ़ाबाद में भी इस तरह की बिल्डिंग गिरने की घटना हुई है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं, कुछ खास इलाकों में ऐसी घटना बार बार क्यों हो रही हैं। पूर्ववर्ती सरकार पर निशाना साधते हुए कपिल मिश्रा ने कहा कि पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार की अनदेखी और लापरवाही के कारण ही आज यह हालत है। उन्होंने आरोप लगाया कि 30-40 गज के छोटे छोटे प्लॉटों पर कई मंजिल इमारतें खड़ी कर दी गई हैं जिनमें सही निर्माण सामग्री का उपयोग ही नहीं हुआ है। उन्होंने इसे सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करार दिया और कहा कि बगैर प्लानिंग के एक के ऊपर एक बिल्डिंग बना दी जाती है और आसपास की इमारतों को भी इससे खतरा हो रहा है। मिश्रा ने आगे कहा कि मलबा हटाने के बाद भी बाजू की इमारतों के गिरने का डर बना हुआ है। उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि जल्द राहत कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाए और लोगों की सुरक्षा की प्राथमिकता दी जाए। अभी तक 7 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, 7 प्राइवेट हॉस्पिटल में है, 1 जीटीबी में रेफर किया गया है। इसमें एक बच्चा भी एक महिला है जी। तो क्या कंडीशन उन सभी की? अभी 7 की कंडीशन तो ठीक है, जीटीबी वाले की अपडेट देते हैं। तो क्या कॉल आई थी सर? कॉल आई थी कि 5 नंबर गली में बिल्डिंग कोलैप्स हो गई है। तो सर ये क्या बिल्डिंग काफ़ी पुरानी है, क्या कारण अभी तक सामने आया? वो इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे, अभी रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट कर लेते हैं। तो कच्ची कॉलोनी है, इसमें कुछ और लोग फंसे हो सकते हैं सर? यस, उसकी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मौके पर कितनी एजेंसियाँ हैं, क्या क्या एजेंसियाँ पहुँची हुई है? इसमें सिविल डिफेंस, पुलिस, फायर ब्रिगेड और यहाँ की लोकल नागरिक सुरक्षा समिति, अभी एनडीआरएफ और हमारा डॉग स्क्वाड सब लोग हैं। भी अधिकारीगण यहाँ पर है। सुबह लगभग 7 बजे बिल्डिंग कोलैप्स होने की बात आई है और 4 लोग अस्पताल में जिनका इलाज हो रहा है और 2 लोगों की दुखद सूचना है। मुख्यमंत्री महोदया ने अभी बात की है और उन्होंने मेरे को यहाँ पर भेजा है देखने के लिए। नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारीगण भी यहाँ पर हैं, एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर है और लेकिन इतनी पतली गली है कि उसमें से मलबा निकालने में हाथ से मलबा निकालने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं है। हाथों से मलबा निकाला जा रहा है और हमारी टीम नगर निगम की 100 लोगों की तैयार खड़ी है स्टैंड बाय पर, लेकिन उसके बावजूद भी उनको अंदर जाने का रास्ता ही नहीं है। इतनी पतली 1 या 1.5 फीट की ये गली है, तो बहुत ही दुष्कर कार्य है यहाँ पे राहत कार्य करना। हम चाह रहे हैं जल्दी से जल्दी मलबा निकल जाए और अगर कोई लोग अंदर दबे हुए हैं जिसकी की आशंका है वो किसी तरह से उनको हम लोग जीवित सकुशल बाहर निकाल पाएँ, इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो बड़ी दुखद घटना है। कितने लोगों की मौत कन्फर्म हुई है? 2 लोगों की मृत्यु अभी सूचना है और 4 लोग अस्पताल में हैं लेकिन खतरे से बाहर है। पर मैं ये बात कहना चाहता हूँ, यहाँ पर अभी थोड़े दिन पहले मुस्तफ़ाबाद में भी ऐसे एक बिल्डिंग गिरी है, आज यहाँ पर भी ये बिल्डिंग गिरी है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि एक खास तरह के इलाकों में बिल्डिंग गिर रही है और भ्रष्टाचार का ऐसा गंदा खेल 10-15 साल दिल्ली में खेला गया है। किसी की भी कोई भी जगह पे अनऑथोराइज तरीके से, गलत तरीके से, इतना पतला वो लोहे की पटरी के ऊपर 4-4, 5-5, 6-6 मंजिल के मकान बने हुए हैं। निश्चित तौर पर एक के ऊपर एक ही अभी जो बगल की इमारतें हैं इसका मलबा हटते हटते बगल की 2-3 इमारतों के गिरने की आशंका दिखाई दे रही है। तो भयानक वोट बैंक के कारण भयानक भ्रष्टाचार का गंदा खेल 10 साल में खेला गया और ये लोगों को मरने के लिए इस प्रकार के घरों में पैसे खाकर
लोगों को रहने के लिए। यहाँ पे जो गंदा खेल जिन लोगों ने खेला है, इन मौत के वो जिम्मेदार है जो आज यहाँ से भाग चुके हैं छोड़कर। और मेरा ये मानना है कि इस प्रकार के एक खास जो भी बिल्डिंग गिर रही है, किस कहाँ पे गिर रही है, 15-15, 20-20 साल से वहाँ पे कौन लोग जनप्रतिनिधि बनकर बैठे हुए हैं, ये बहुत ही गंभीर सवाल है। इन सवालों के ऊपर कभी ना कभी खुलकर किसी को बोलना ही होगा कि ये बिल्डिंगें किसके अंडर में बनाई जा रही है, किनकी सत्ता चल रही थी। और आज वो लोग तो खुद तो भाग गए हैं, लेकिन इस प्रकार का तुष्टीकरण 4 मंजिल 5 मंजिल लोहे की पटरियों पे घर बनाए हुए हैं, लोगों की जान के साथ आप खेल रहे हैं, बहुत ही शर्मनाक है। और मुझे लगता है गंभीर इसकी जांच भी होनी चाहिए और अपराधी चाहे अधिकारी हो चाहे पीछे से बैठा हुआ